इमरान खान ये वो नाम है जो कि आप लोग भी जब सुनते हैं तो ये भी आप जानते हैं कि 2 साल से ज़ायद अरसा उनको हो चुका है जेल में। आप लोगों को भी माइंड में आता है कि जनाब कब आखिर उनकी रिहाई हो रही है। इस वाले से एक अहम मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, और इस खबर की तस्दीक खुद नजम सेठी भी इस वक्त कर चुके हैं, जो कि एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम समझा जाता है, क्रेडिबल नाम समझा जाता है और बड़ी अंदर की खबरें सामने लाते रहते हैं नजम सेठी। तो उन्होंने बताया कि जब पाक भारत जंग जो है वो शुरुआत के मराहिल में थी, तो उस वक्त एक गैर सियासी शख्सियत, अब गैर सियासी से मुराद है आसान अल्फाज में उन्होंने गैर सियासी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कोई नाम शामिल हो सकता है, जिसने इमरान खान से मुलाकात की और फिर उनको तमाम सूरत हाल से इस तरह से आगाह किया जैसे एक प्राइम मिनिस्टर को सूरत हाल से आगाह किया जाता है आर्मी चीफ की जानिब से, या जिस तरह से ब्रीफिंग उसको दी जाती है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो सेम उसी तर्ज पर इमरान खान को अडियाला में बैठे हुए एक शख्स को सेम उसी तर्ज पर ब्रीफ किया गया। अब इस चीज़ को, इस खबर को सुनने के बाद PMLN जो है वो इस वक्त बौखलाहट का भी शिकार हो चुकी है, और वो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहें, इस चीज़ पर क्या रद्द अमल दें, क्योंकि अडियाला में तो एक उनकी नज़र में तो महज एक कैदी है, लेकिन इस चीज़ को वो भी जानते हैं कि उस कैदी की पहुंच कितनी है या वो कैदी कितना स्ट्रांग है, और उनसे ज़्यादा जो उनसे मिलने के लिए गए वो उनसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उस कैदी के साथ पूरी कौम खड़ी है। इसी वजह से उनकी जानिब से इमरान खान से अडियाला में मुलाकात की गई, और मुलाकात में अब वाज़ेह चीज़ें उन्होंने सामने रखी। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब आप, चूँकि मोदी ने ये सब कुछ किया तो आप हमारा साथ दें, यानी आप आर्मी का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। तो उस वक्त इमरान खान की जानिब से वही जवाब दिया गया जो एक मुहिब वतन शहरी को का देना जवाब बनता था, जो कि मुहिब वतन दे सकता है। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जब तक ये जंग की सूरत है या मोदी के खिलाफ मैं आप लोगों के साथ हूँ, और मैं अपने अंदरूनी जो भी मसाइल हैं या जो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कैद में हूँ, मैं उनको भी ना तो डिस्कस करूँगा और ना ही उस हवाले से भी बात होगी। अभी सिर्फ फिलहाल जंग पर फोकस होगा। और फिर इमरान खान की ही दरखास्त पर ट्विटर यानी अब मौजूदा एक्स को भी बहाल कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब वही PMLN, मुस्लिम लीग नून, वही नवाज शरीफ जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के कभी कायल हुआ करते थे, उनकी जानिब से ये दरखास्त की गई कि ट्विटर को पाकिस्तान में बैन रखा जाए। उसकी एक वजह है, ट्विटर जब ऑन होगा तो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग आपको ट्विटर पर नजर आएगी, और वो ट्रोलिंग होगी नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, PMLN के खिलाफ। इवन कि वहाँ पर आपको अगर प्रोपेगेंडा भी इनकी जानिब से किया जाता है तो ग्रुप की वहाँ पर सर्विस अवेलेबल है, कमेंट में सिर्फ ग्रुप को आप वहाँ पर टैग करें, ग्रुप को आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यार जनाब ये इसने किस तरह और कितना जो है वो झूठ बोला है। इस वजह से भी PMLN जो चाहती है कि एक्स पाकिस्तान में बैन रहे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का भी फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा प्रमोशन भी एस्टेब्लिशमेंट को मिली, सबसे ज़्यादा ट्वीट्स भी एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में हुए, चाहे पब्लिक जो इमरान खान के साथ है, लेकिन मुल्क की जब बात आई है तो दोनों जो है वो एक जिस्म की मानिद हो गए, एक जिस्म, और जिस तरह से कहते हैं कि एक जान, वही इस वक्त सूरत हाल में ट्विटर पर भी नज़र आई। लेकिन ये चीज़ PMLN को सबसे ज़्यादा इस वक्त वो इस चीज़ को बेयर नहीं करना चाहती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है। पहले तो वो इस चीज़ के भी खिलाफ हैं कि इमरान खान से आखिर में अडियाला में मुलाकातें की ही क्यों जा रही हैं। अब उसे गारंटी की जानिब भी आते हैं। इमरान खान को कहा गया कि आप 2029 तक, यानी मौजूदा 5 साल मुकम्मल हो लेने दें, 2029 तक आप हमें गारंटी देते हैं कि आप मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, तो हम आपको रिहा कर देते हैं। आप बनी गाला रहें या पेशावर में रहें, KPK में, जहाँ मर्जी रहें, हमें कोई इससे जो है लगाव नहीं है, लेकिन आपको खामोश रहना होगा। लेकिन इस पर इमरान खान ने कहा कि नहीं, अगर खामोश रहना होता, ये दूसरी मुलाकात है जिसका अब मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर मुझे खामोश रहना होता तो आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं खामोश रहता, जब मैंने जेल में जो सख्ती हैं वो मैंने बर्दाश्त नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि जेल में मेरे साथ क्या कुछ होना है, किस तरह से होना है। उस वक्त आप लोग मुझे ये कहते, शायद मैं आप लोगों की बात मान भी जाता, लेकिन वो तो आपको भी पता है कि इमरान खान बात ना मानते। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये आपने डील की सूरत करनी थी तो आप लोगों को चाहिए था कि उस वक्त मेरे से आप रब्ता करते। अब इस वक्त रब्ता करें, मैं 2 साल जेल में गुजार चुका हूँ, जेल इस वक्त मेरा घर बन चुकी है, अब मैं आपकी बात क्यों मानूँ। अब तकरीबन जितने भी मुकदमात हैं उनमें तकरीबन मेरी सज़ाएँ कालादम करार दी जा चुकी हैं, 1 से 2 वगैरह मुकदमा बाकी है। ज़्यादा अगर कोई लंबा भी लेकर गए तो मैक्सिमम 1 साल आप और लंबा लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे मुकदमे में इतनी जान ही नहीं है कि आप मुझे इससे ज़्यादा जेल में डाल सकें। तो इसी वजह से मैं अब इस वक्त आपकी ये बात नहीं मानूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान ये गारंटी नहीं दी गई इमरान खान की जानिब से, तो यानी कि मौजूदा हुकूमत पर अभी भी ख़तरात के बादल जो है वो मंडला रहे हैं, अभी भी वो टाइम उनसे गया नहीं है। दोबारा से तहरीक का भी आगाज़ हो सकता है PMLN की हुकूमत के खिलाफ,
और इसमें आगाज़ के हवाले से भी कुछ इत्तलात बहरहाल मौसूल हुई हैं कि अलीमा खान ने भी आज कुछ बातें की हैं। हो सकता है अगले हफ्ते में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक बड़ी कॉल दे दे और दोबारा से आपको इस्लामाबाद में डी चौक में लोग जमा होना शुरू होते हुए जो है दिखाई दिए। लेकिन अब एक चीज़ अहम होगी कि अब लग ये रहा है कि 26 नवंबर जैसा वाक़या नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अब इस वक्त जो वॉरियर्स बने हैं पाकिस्तान आर्मी का भी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान बने हैं। तो अब कभी भी आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि वो वाक़या दोहराया जाए जो क्लेम करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।